निकलिए उस लड़के के अंदर से, उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस के नीचे से, निकल जाओ और जो घुसा हुआ है मेलोडी की निकल जाओ उसके बाहर से, बहन के। मैं यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या अगर गाली गलौज का इस्तेमाल हुआ तो क्या इस लड़की को जेल में होना चाहिए चूंकि उसने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन इन ट्विटर हैंडल्स ने, ये जयपुर डायलॉग्स नाम का ट्विटर हैंडल है जो बाकायदा लड़कियों के खिलाफ हिंसा फैला रहा है, लड़कियों के खिलाफ बाकायदा नफरत फैला रहा है, उनको वल्नरेबल बना रहा है पब्लिक में कि अगर वो बाहर जाएंगी वो लड़कियां तो उनके लिए बिल्कुल खतरा है, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। विपक्ष की नेताओं पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, वकीलों पर, इन सब पर जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दिन रात दी जाती हैं, गंदा माहौल तैयार किया गया, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर एक लड़की ने एक शब्द कहा या दो शब्द की कह दिए प्रधानमंत्री के खिलाफ तो उसकी जान को खतरा है, उसके माल को खतरा है और अब उसकी आजादी पूरे तरीके से खतरे में है क्योंकि उसके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। राहुल गांधी ने एक बड़ा स्टैंड लेते हुए इस बात पर ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह हमारी जेन ज़ी को धमकी नहीं दे सकते और धमकी देकर उनको खामोश करने की कोशिश नहीं कर सकते। बाकायदा अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, पीएम मोदी एंड अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेटन जेन ज़ी इनटू साइलेंस। नमस्कार, अपनी स्क्रीन पर आप ये चेहरा देखिए। मुझे पूरी तरह अंदाजा है ये चेहरा आपने एक नहीं बहुत बार आपने ये देखा होगा क्योंकि उस चेहरे को बदनाम करने की इतनी बदतरीन कोशिश की जा रही है और आखिरकार इस लड़की पर अब बाकायदा मुकदमा दायर किया जा चुका है, एफआईआर हो चुकी है इस लड़की के ऊपर। लेकिन अगर एफआईआर नहीं भी होती तो आप यकीन जानिए कि अगर ये पब्लिक में निकलती तो इसकी पूरी संभावना थी, पूरी आशंका थी कि इसको लिंच किया जा सकता था, क्योंकि जिस कदर भयंकर तरीके से इस मासूम लड़की के खिलाफ, इस लड़की के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाई गई है। तथाकथित जो दक्षिणपंथी ट्विटर हैंडल्स हैं, इसके अलावा जो भाजपा और आरएसएस के सीधे सपोर्टर्स हैं और कंगना रनावत जैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां कितनी बेशर्म हैं और वो क्या क्या करती हैं और गटर जनरेशन है। लेकिन इन ट्विटर हैंडल्स ने, ये जयपुर डायलॉग्स नाम का ट्विटर हैंडल है जो बाकायदा लड़कियों के खिलाफ हिंसा फैला रहा है, लड़कियों के खिलाफ बाकायदा नफरत फैला रहा है, उनको वल्नरेबल बना रहा है पब्लिक में कि अगर वो बाहर जाएंगी वो लड़कियां तो उनके लिए बिल्कुल खतरा है, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इस लड़की के खिलाफ एक नहीं बल्कि 1000 ट्विटर हैंडल्स ने लगातार कैंपेन चलाया और आखिरकार अब नोएडा पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आप सोचिए कि कौन सा ऐसा कानून है। पहली बात तो उसने जुर्म क्या किया, जुर्म ये किया कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में उससे हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद दौरान उसने जो बयान दिया उसमें कई गाली गलौज की भाषा थी। जाहिर है आप या मैं, कोई भी सभ्य व्यक्ति गाली गलौज का समर्थन नहीं कर सकता, हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। गाली गलौज के इस्तेमाल के बगैर भी आंदोलन या इनकलाब लाया जा सकता है, लेकिन जेन ज़ी का ये अपना अलग तरीका है, उसका अपना एक अलग गुस्सा है। मैं यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या अगर गाली गलौज का इस्तेमाल हुआ तो क्या इस लड़की को जेल में होना चाहिए चूंकि उसने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। भारत का कानून ये नहीं करता। भारत का कानून ये कहता है कि आपको, यानी मुझे ये महसूस हुआ है कि मेरी मानहानि हुई है तो मैं अदालत में जाकर केस दर्ज कर सकती हूँ, डेफेमेशन का केस। हालांकि ये भी सोचिए, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पूरा केस है जब अंग्रेज़ अपने लिए इस्तेमाल किया करते थे। अंग्रेज़ छोड़ गए, चले गए, ये इस तरह की कानून छोड़ गए जिसको बीएनएस के तहत और ज़्यादा हमारे सामने और ज़्यादा फोर्सफुल और ज़ोरदार बनाने की कोशिश है। तो इतना तो नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने या उनके कार्यालय ने किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, उल्टा नोएडा की पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। एफआईआर रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज कर ली गई है, भद्दी गालियां देने के लिए, इनडिसेंट लैंग्वेज के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ जनता मंतर प्रोटेस्ट में। और नोएडा एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में आता है, इस लड़की के खिलाफ चूंकि उसने तथाकथित ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क दिया था प्राइम मिनिस्टर के लिए। यानी आप ये सोचिए कि एक तरफ आप इस लड़की के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है जिसमें पब्लिक पीस वो डिस्टर्ब कर रही है, यानी अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है पब्लिक पीस, और दूसरी तरफ हमारी लड़कियों के साथ इतनी बदसलूकी की गई, हमारी लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उनको गलत तरीके से उनको छुआ गया, उनके डंडे घुसाए गए, उनको थप्पड़ मारे गए। एक भी पुलिस वाले के खिलाफ अभी कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ कि उसको सस्पेंड किया गया या उसको सजा दी गई। आप मुझे ये बताइए, आखिर कौन सी ऐसी विपक्ष की नेता है, कौन सी ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता है, मेरे जैसे पत्रकार पिछले 12 सालों से
जिस कदर गालियों का सामना मुझे करना पड़ा है, जिस स्तर की गालियों का सामना करना पड़ा है, न सिर्फ कि वो शब्दों में लिखी गालियां, न मुंह से बोली गालियां, बल्कि बाकायदा वीडियो फिल्म बनाकर, वीडियो में रिकॉर्ड करके मुझे भेजा जाता है कि मेरे साथ क्या क्या घिनौनी हरकतें करने का कार्यक्रम बना रहे हैं ये लोग, कि चुप हो जाओ वरना ये कर देंगे, चुप हो जाओ, सरकार की आलोचना करना बंद करो, इनके बारे में बोलना बंद करो। कभी किसी ने कोई कदम उठाया? कोई एक आदमी तो दूर की बात है, कोई चिड़िया, कोई कौवा भी जेल गया आज तक? तो इन गालियों पर कोई एतराज नहीं है। विपक्ष के नेताओं पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, वकीलों पर, इन सब पर जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दिन रात दी जाती हैं, हमारी वो एक्टर एक्ट्रेसेस पर जो कि सुनहरे पर्दे पर देखी गई, और अगर उन्होंने एक शब्द कहा तो उनके लिए इस कदर घिनौना गंदा माहौल तैयार किया गया, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर एक लड़की ने एक शब्द कहा या दो शब्द की कह दिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो उसकी जान को खतरा है, उसके माल को खतरा है, और अब उसकी आज़ादी पूरे तरीके से खतरे में है, क्योंकि उसके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। तो हमारी लड़कियों की जो इज्जत है वो इज्जत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इज्जत है, जो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री खुद ये नहीं कह रहे हैं कि वो डेफेमेशन फाइल कर रहे हैं, पुलिस खुद तत्पर होके, खुद ईगर होके अपने आप मुकदमा दर्ज कर रही है। तो स्मृति सिंह नाम की रेजिडेंट हैं गाजियाबाद की, जो ये कह रही हैं कि उन्होंने ये रजिस्टर कराया है रुचिका सिंह के खिलाफ ये केस, और नोएडा के सेक्टर 168 में रहती हैं, और बीएनएस की धाराओं के तहत ये मुकदमा 2023 बीएनएस 2023 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साफ तौर पर ये उदाहरण बनाना चाहते हैं इस लड़की को। 20-25 साल की ये लड़की है और कोई छोटा मोटा काम करती है। उसने हिम्मत दिखाते हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट में उसने हिस्सा लिया और अपनी मांगों को आगे रखा। उसकी भाषा शालीन हो सकती थी, साफ सुथरी भाषा हो सकती थी, लेकिन क्या इस भाषा के इस्तेमाल के लिए उसको जेल जाना चाहिए? नहीं। साफ तौर पे मैं कहूँगी नहीं, उसका इतना बड़ा अपराध नहीं है। अपराध यह है कि लोगों को बेरोजगार रखा जाए, अपराध यह है कि नीट के पर्चे लीक किए जाएं, अपराध यह है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए, अपराध यह है कि प्रोटेस्ट में उस सब के बाद जब प्रदर्शन करने पहुँचें आप, तो आपके साथ बदसलूकी हो। पैलेट गन्स का और बाकायदा एक्चुअल गन्स का इस्तेमाल, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल किया गया। अभी भी मुझे मालूम नहीं है किसी पुलिस वाले ने कोई माफ़ी मांगी, किसी पुलिस वाले को अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, कोई जेल गया, कोई सस्पेंड हुआ, नौकरी से बर्खास्त हुआ। मुझे दुरुस्त कीजिए अगर मेरी जानकारी गलत है। राहुल गांधी ने एक बड़ा स्टैंड लेते हुए इस बात पर ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह हमारी जेन ज़ी को धमकी नहीं दे सकते और धमकी देकर उनको खामोश करने की कोशिश नहीं कर सकते। बाकायदा अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, पीएम मोदी एंड अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेटन जेन ज़ी इनटू साइलेंस। आपने पहले उनकी हड्डियां तोड़ी और उसके बाद अब उनके खिलाफ FIR आप फाइल कर रहे हैं और उनके अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं। पूरे दरबारी मीडिया में, पूरे गुलाम मीडिया में इस वक्त इन 2-4 लड़कियां, आप सोचिए कि कितने हज़ारों लाखों छात्रों ने इसमें प्रोटेस्ट किया। इसमें अगर 2-4 ऐसी लड़कियां थीं या लड़के थे जिन्होंने गाली गलौज का भाषा का इस्तेमाल किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, सिर्फ उनके खिलाफ पूरी मुहिम चलाकर इस पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वही लोग हैं जो 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, 72 घंटे नहीं, इनके लब सिल गए थे जब इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ हमारे छात्रों के खिलाफ पुलिस के हाथों। तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन अब नई टूल किट आ गई है। वो टूल किट ये है कि आप इन लड़कियों को बदनाम करेंगे कि देखिए ये इनको इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। बाकायदा एक तो दरबारी मीडिया जो हमारे सरकारी चैनल पर चलता है, उनके एंकर कह रहे थे कि किसी भी सज़ा से ज़्यादा बदतरीन सज़ा है इन लोगों के लिए कि इनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएं। सबसे बड़ा दुख इनको तब होगा जब इनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएं। किस तरह के सडिस्टिक प्लेजर लेने वाले, यानी किसी की तकलीफ़ में खुश होने वाले ये लोग हैं, किस बदतरीन चरित्र के ये लोग हैं। सोचिए आप, ये इनकी उम्र वो है कि इनके खुद के बहन भाई नहीं बल्कि इनके बच्चों की वो उम्र होगी जिनके लिए ये हिंसा भड़काने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि अगर पुलिस केस दर्ज भी नहीं होता तब भी ज़रूर इनकी जान को ख़तरा था, इनकी सुरक्षा को ख़तरा था। कई ऐसे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें कनॉट प्लेस से लेकर और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर इन लोगों के ऊपर हमला किया गया जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे, जिनके चेहरे मशहूर हो गए। उन पे जो ये भगवा गुंडे हैं वो उनके ऊपर आग बबूला हो रहे थे और बाकायदा उनके ऊपर शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल किया। तो ये सब कुछ हो रहा है हमारे सामने। बाकायदा घरों में हम देख रहे हैं वहाँ जाकर एक बिना वर्दी पहने हुए लोग, यानी ये पता नहीं चलता कि वो पुलिस वाले हैं या कौन है, वहाँ भी धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। इस तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं, यू आर इंडियाज़ पास्ट, बी केयरफुल अबाउट हाउ यू ट्रीट इंडियाज़ फ्यूचर। आप भारत का इतिहास हैं,
आप इस मामले में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप भारत का भविष्य कैसे बनेंगे। और आप ये सोचिए, नरेंद्र मोदी, अभी कुछ ही घंटे की पहले बात है, फ्रेंड्स नाम का जो गाना एक पुराने ज़माने का जेन एक्स का गाना हुआ करता था, उस गाने को निकाल कर और जेन जी को लुभाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे वो उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कैसे उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी उम्र जो भी हो लेकिन उनके दोस्त हैं, उस पर फ्रेंड्स लिखा हुआ था। और सेल्फी मोड में आधी रात को नरेंद्र मोदी जी का आजकल वीडियो अक्सर आया करता है। कल रात को भी उनका एक वीडियो आया था कि सख्त कानून हमने नीट पे बनाया है, हम इस मामले में बिल्कुल गंभीर हैं। चलिए हम भी देखते हैं आप कि कितना आप वॉक द टॉक करेंगे, जो बात आप कहते हैं उस पर कितना अमल लाएंगे, हम ये देखेंगे। लेकिन ये ज़रूर, ये धमकी, ये पूरा डर का जो साम्राज्य है समाप्त होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को इसके बाद भी उनको ज़रा अक्ल नहीं आई है, उनके सलाहकारों को अक्ल नहीं आई है कि ये बताएं कि जेन ज़ी अलग तरह की जनरेशन है। आप अभी तक जेन जी को संभाल रहे थे, जेन जी के बाद अब जेन अल्फा आ गया है। छोटे छोटे बच्चे, अभी तक बिहार से खबर आई, राजस्थान से खबर आई, उत्तर प्रदेश से खबर आई, अब महाराष्ट्र से खबर आ रही है, और भी कई इलाकों में जिसकी वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं उनमें खबर आई है कि स्कूली बच्चे स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मांग अपनी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल तब तक चलने नहीं दिया जाएगा, तब तक टीचर नहीं आएंगे, बिजली नहीं होगी, पंखा नहीं होगा। हमारे पास लड़कियां कह रही हैं जब तक हमारे पास साफ टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं होगा। सोचिए आप किस ज़माने में जी रहे हैं, ये कैसा विश्व गुरु है जहाँ पर लड़कियों के इस्तेमाल करने के लिए साफ टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है। वो चांद पर जाने की बात नहीं कर रही हैं, मार्स पर जाने की बात नहीं कर रही हैं, वो ये नहीं कह रही हैं कि उनको जो पॉलिटिकल दिल्ली है अपना, वहाँ पर लटियंस दिल्ली में उनको कोई प्लॉट दिला दिया जाए। वो कह रही हैं छोटी छोटी बातें कि एक पंखा लगा दीजिए, कुर्सी साबित होनी चाहिए, एक मास्टर आ जाए पढ़ाने के लिए, एक साफ टॉयलेट दे दीजिए। तो बच्चे अपनी मांगों पर उतर आए हैं, बच्चे सड़क पर उतर आए हैं और बाकायदा प्रशासन को कदम उठाना पड़ रहा है। और इससे याद आया कि जेन ज़ी के जो प्रधानमंत्री बनते बनते बिल्कुल रह गए, वीडियो के आखिर में बताना चाहती हूँ, राघव चड्ढा। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने हमारे मिडिल क्लास का दिल तोड़ा, उन्हीं राघव चड्ढा का मैं जिक्र कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, बाकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं आदरणीय सदस्य, और कह रहे हैं कि जो कानून बन रहा है उसके कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि जो लोगों के मरे हुए पॉलिटिकल करियर्स हैं, ख़त्म हो चुके पॉलिटिकल करियर्स हैं, उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए हमारी आंखों के सामने कैसे इस व्यक्ति ने एक पूरी नस्ल को, एक पूरी जनरेशन को किस तरह से धोखा दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, आप यकीन जानिए, जो सिर्फ पॉलिटिकली रीजंस की वजह से, कोई बीजेपी के कांग्रेस के लोग नहीं थे, जो दिल से लोग राघव चड्ढा को पसंद करते थे। दिल से लोग समझते थे कि ये व्यक्ति बदलाव लाना चाहता है, दिल से ये समझते थे कि ये व्यक्ति आगे चलकर शिक्षा मंत्री बन सकता है और भी कुछ बन सकता है। लोगों ने यकीन कर लिया था इस शख्स की जो अदाकारी है उसको वो असली समझ बैठे थे, ये जो अभिनय था उसको हकीकत समझ बैठे थे। आज व्यक्ति देखिए कैसे न सिर्फ कि वो खुद बल्कि आम आदमी पार्टी के कई सांसदों को लेकर और पार्टी को तोड़ दिया उन्होंने पूरे तरीके से। तो वही बात जो कहा जाता है कि सब मिले हुए हैं, सब बिके हुए हैं, अक्सर मैं इस बात और इस वाक्य का विरोध करती हूँ कि ऐसा शायद नहीं कहना चाहिए। लेकिन राघव चड्ढा जैसे लोगों को देखकर तो यही लगता है वाकई कि सब मिले हैं और सब बिके हुए हैं पूरे तरीके से। आप ये देखिए दूसरी तस्वीर, पहले राघव चड्ढा को सुन लीजिए। अंत में मैं अपने वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। एंड टुडे इज दैट हिस्टोरिक डे व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। और सर बिकॉज आज जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, जो सरकार सदन में लेकर आई है, वो इतने जरूरी हैं क्योंकि इन रिफॉर्म से सिस्टम और मजबूत होगा, पेपर और सिक्योर होगा, एग्जाम फेयर होगा, मेरिट का सम्मान होगा, माफिया जेल में होगा, सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी, माफिया की हार होगी। अब दूसरी तस्वीर देखिए आप, अमित शाह साहब के साथ संसद में हमारे कुछ पत्रकार महोदय, और इस तस्वीर के बिना ये वीडियो आप यकीन जानिए पूरा नहीं होगा।
ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मंत्री हैं जिसे कहते हैं आई ऑफ स्टॉर्म, यानी कि पूरे तूफानी जो तस्वीर अभी नजर आ रही है उसके केंद्र में हमारे गृह मंत्री हैं। पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, पुलिस के ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं। इस वक्त पूरा ये मामला आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। जनता सड़कों पर है, जेन था पहले, अब जेन अल्फा सड़कों पे आ गया है। लेकिन हमारे गृह मंत्री से सवाल पूछने के बजाय पूछा जा रहा है उनसे कि आपके जूते कहाँ से आए, ये क्या असमिया स्टाइल के आपने जूते पहने हुए हैं। यहाँ पर इन पत्रकारों को स्लो मोशन में देखिए ज़रा, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई झेप रहा है, कोई वहाँ खुश है सिर्फ ये सोचते हुए कि हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं जहाँ अमित शाह सांस ले रहे हैं। उनके आभा मंडल में पत्रकार इतने खो गए हैं कि भूल गए कि पत्रकार हैं। वो संसद में इसलिए नहीं है क्योंकि संसद के कोई सदस्य हैं या कर्मचारी हैं, वो संसद में इसलिए हैं क्योंकि उनको संसद को कवर करने का पास मिला है एक पत्रकार के तौर पर। शर्म आती है, अफसोस होता है। आप ही बतलाइए, हम बतलाएं क्या? भूल गए पूरे आभामंडल में अमित शाह साहब की भीनी भीनी जो उनकी ये जो प्रेजेंस है, उनका जो वजूद है, उसमें इस कदर खो गए कि भाई हमें गृह मंत्री इतना भाव दे रहे हैं कि हम उनके साथ साथ चल सकते हैं। वो बातें कर रहे हैं, 2 महिला रिपोर्टर्स हैं, एक उधर और पीछे कुछ पुरुष रिपोर्टर्स भी नज़र आ रहे हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि माइक और कैमरा लेकर सवाल पूछ लेते, या कलम और कागज़ लेकर कोई सवाल पूछ लिया होता। न जाने वो दिन, हमारे पुराने दिन, हमारे वो बुरे दिन कब वापस आएंगे जब प्रधानमंत्रियों से, मंत्रियों से, सांसदों से, सत्ता से हमारे पत्रकार सवाल पूछा करते थे।